औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है जी? खैर वाफ़ियत से हैं, तबीयत से ठीक है, मूड मिजाज काम रूटीन सारा कुछ फिट फाट है। आज थोड़ा खेत का विज़िट था, फसल माशाल्लाह तैयार है। तो मौसम भी आज हमारे यहाँ बड़ा वीआईपी किस्म का है, हल्की सी धुंध दोबारा और धूप जिस तरह से निकली है 4-5 दिन, मज़ा आ गया। अब ये सर्दी के आखिरी झटके हैं, इंशाल्लाह इनको भी गुजारते हैं। सुनाए जी, इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से गोल्ड के लेटेस्ट हमारे जो लोकल सतह के ऊपर रेट्स हैं, उस हवाले से मज़े तो आ रहे हैं, मज़े हुण आ रहे हैं। कुछ दोस्त मेरे बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस चीज़ को लेकर, ख़ासकर वो ज़्यादा परेशान है जिनकी एंट्रीज ऊपर के लेवल्स पे फंसी हुई है ना, तो उनको अब समझ नहीं आ रही इस टाइम के ऊपर के करना क्या चाहिए। काफ़ी दोस्त हमारे बिल्कुल खामोशी बटा सन्नाटा, यानी कि वो किसी किस्म के भी मूव लेने के हक़ में नहीं है, किसी किस्म की भी। वो कहते हैं हमने गोल्ड उठाया था, उसको रख दिया है, इसको अब देखते हैं, इसको लंबी खेड़ करनी है इसकी। वो असल में उनकी एंट्रीज जो थी ना, वो थी हायर लेवल्स के ऊपर। बाद में उन्होंने मेरे साथ जब रब्ता हुआ उनका, या मेरी जब वीडियोस देखनी शुरू की, या जिस तरह से हमने उनको टैकल किया, तो फिर ये हुआ कि काश अगर मगर शिट वाली बातें कि हमने अब एंट्री उठानी थी, चले अब नहीं उठानी थी। कैश शार्ट हो जाता है ना बंदे के पास, हायर लेवल्स के ऊपर एंट्रीज फंस जाए, दोहरी टेंशन हो जाती है। तो हमने उनको रोका है जी। फिर बात अब इस तरह से है कि मैंने एग्ज़िट दी है 70% गोल्ड की 2,21,100 रुपए पे निकाला है दोस्तों ने। मैंने 2,21,000 यानी कि 300 रुपये तक इसकी एग्ज़िट दी है 70%, और 23,300 रुपये पे हमने अगले 15% की एग्ज़िट दी है, और अगला 15% हमारा इस टाइम के ऊपर अवेलेबल है। ये है कुल मिला के सारा सिनेरियो। उसके बाद अब देखें मार्केट की जो पोजीशन है, वो इतनी टाइट खड़ी है ना, मार्केट इतनी टाइट खड़ी है, या खड़ी है या खड़ाई जा रही है, दोनों में से कोई एक ऑप्शन सही है। लेकिन हमने ओवरऑल पिक्चर को देखना है। ओवरऑल पिक्चर हमें ये बताती है कि मार्केट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फुटिंग के साथ जम के ठहरी है। अच्छा, मार्केट जो जम के ठहरी है, अब इसका हम क्या मतलब लें कि अब यानी कि बढ़ोतरी के ही चांसेस हैं, तनज़ली के नहीं है? ऐसा नहीं होता, ख्याल रखिएगा इस चीज़ का। जैसे ही इंटरनेशनल मार्केट टूटेगी, फर्दर टूटेगी, मैं नहीं कहता कोई $50-40 ऊपर नीचे नहीं जाएगी, यहीं से ही डायरेक्ट नीचे टूटेगी। नो नो नो, इस तरह से नहीं है। रेट के इम्पैक्ट की बात करें, पहले अपनी पिछली बात कंक्लूड कर लेते हैं। जो हमारा इस टाइम के ऊपर 15%, किसी के पास 10%, कोई 100% भी चला गया है जी कैश में हमारी इस 23,300 की एग्जिट के बाद, जो कि बड़ा वियर्ड है कि मकसद बंदा कहता है यार क्या वाकई हम इसको एग्जिट कर लें इस लेवल के ऊपर, थोड़ा सा वेट कर लें। अच्छा, कुछ लोग मुझे कह रहे हैं चुगताई बाबा, हमें लगता है कि आपकी कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ा सा मिसकैलकुलेट हो गई है या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है आपको। भाई इस तरह से नहीं होता। देखें, मैंने तो एग्जिट हर सूरत लेना है, हर सूरत एग्जिट लेना है। हमारी एंट्रीज लोअर लेवल्स के ऊपर हैं। जो लोग मेरे साथ 3-4 महीने से कनेक्ट हैं, उन्हें पता है कि हमने किन किन लेवल्स के ऊपर एंट्रीज उठाई हुई हैं, तो बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। आखिरी बात ये बनती है पिछले सारे सिनेरियो की कि हमें तो अपने गोल्ड के अंदर इधर आके एग्जिट करने से नफ़ा पक्का करना ही मकसूद है, क्योंकि हमने 30,000, 35,000, 25,000, 27,000 पर तोला के हिसाब से प्रॉफिट को अकामुलेट करना है। और यहाँ पे हमारी अगर एग्जिट करते हैं तो वो होता है डन। कंफ्यूज सिनेरियो था, स्टिल है, फिलहाल भी है। तो उस हवाले से कुछ दोस्तों को हमारी एग्जिट रास नहीं आ रही। और एक हमारे दोस्त हैं, ठीक है, तो उन्होंने कहा सर हम जो है ना
खुद को अब वुल्फ महसूस नहीं कर रहे, हम ऐसे महसूस कर रहे हैं जैसे हम कोई भीगी बिल्ली हो। गुड है यार, मेरी बात सुनो, आसाब पे कंट्रोल करना थोड़ा सा सीखो मेरी जान। क्या कह रहा हूँ, थोड़ा सा आसाब पे कंट्रोल करना सीखो, कहीं कुछ नहीं किया। अच्छा, ये कहाँ पे मैंने कहा आपको कि जिस लेवल के ऊपर मैं एग्जिट लूँगा उस लेवल के बाद मार्केट हमेशा धड़ाम नीचे ही जाएगी? ऐसा मैंने बोला कभी, या ऐसा मैंने कभी दावा किया? जब मैंने नहीं दावा किया तो फिर आप एज्यूम क्यों करते हैं इस चीज़ का? गलत बात है ना। देखें, एक होती है डोमिनेंट थिंकिंग। डोमिनेंट थिंकिंग मेरी यही है कि मार्केट नीचे जाएगी और नीचे जाएगी और नीचे जाएगी, तब जाके हम कहीं अपनी एंट्रीज को अच्छे लेवल्स के ऊपर अकामुलेट करना पार्ट्स के अंदर शुरू करेंगे। समझ आ रही है? तो अभी मैं एग्जिट प्लान के ऊपर काम कर रहा हूँ। जहाँ तक मेरी आवाज़ है, मेरा एनालिसिस है, मेरी तरफ से आपको जो एडवाइस है वो यही है कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, मैंने कहा भाईजान, मेरी बहनें, मेरी माएँ सुन लें कि हमने हमेशा चढ़ती बाजार के अंदर ही सौदे को सेल करना है। क्लियर? गिरती बाजार के अंदर अगर हमने सौदे को सेल किया तो वो उसका फर्का इतना बड़ा बड़ा फर्का देंगे वो, फिर हमसे बर्दाश्त नहीं होगा वो फर्का। इसीलिए मैंने ये फैसला किया है कि मैं अपनी एंट्रीज को यहाँ पे एग्जिट लूँ और चढ़ती बाजार के अंदर भरी महफिल से उठ के साइड लाइन होके इंतज़ार करूं, बैठूं ज़रा। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि अगर मैं थोड़ा सा एग्जिट लेता हूं और साथ ही फिर मैं आपको एंट्री दे दूं तो कोई 2-3 हज़ार के गैप पे, अभी तो 2-3 हज़ार का गैप बन ही नहीं रहा, और जहन में भी ना रखिएगा कि 2-3 हज़ार के लेवल्स पे गोल्ड टूटेगा और मैं आपको एंट्रीज उठा के दे दूंगा। ऐसा नहीं है। इस चीज़ को आप जहन में नशीन कर लें तसल्ली के साथ। हमने एग्जिट लिया है, हम अपने उसी स्टांस के ऊपर अब ठहरे हैं। ठीक हो गया? उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा, हम करेंगे। हायर लेवल्स के ऊपर इंट्रीज करने वालों, क्या हशर हुआ है तुम्हारा पिछले 7 महीने में, 8 महीनों में? ज़रा बताओ ना। ना किसी को बताने जोगे थे, ना किसी के साथ डिस्कस करने जोगे थे। और किस किस लेवल के ऊपर आप लोगों ने निकलने के लिए बड़ा जोर लगाया है और मैंने आपको रोका है, तब आपको वो बात समझ नहीं आ रही थी। अब जब मैं आपको कह रहा हूं कि मैं एग्जिट में हूं, बराए मेहरबानी एग्जिट कर जाएं, एग्जिट कर जाएं, एग्जिट कर जाएं, तो अब आपको वो है कि भाई चुगताई बाबा, आपने तो 21 100 पे 200 पे भी एग्जिट दी थी, देखें वो 23 पे चला गया। भाई मैंने 70% एग्जिट दी थी, 30% सिर्फ इसलिए रखा था कि अगर ऊपर जाएगा तो हम फिर उसको एक हिस्सा उसका सेल करेंगे, एक रखेंगे। हम अपने उसी प्लान के साथ इमोशंस से हट के क्लियर एंड नाइस किस्म की शॉट खेल रहे हैं अपने माइंड के मुताबिक। समझ आ गई है? अब जिसको आइडिया पसंद है वो इसको उठा ले, जिसको आइडिया पसंद ना है उसके लिए मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना, अपने अहले खाना का और इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखें। माई वुल्फ्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अब वुल्फ कहता हूँ तो वो भीगी बिल्ली वाली बात भी याद आने लग जाती है। ओ यार